वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ये वो कमेटी है, समिति है कांग्रेस पार्टी की जिसके पास सर्वाधिक शक्ति है, जो सर्वोच्च है। और उस सर्वोच्च समिति की कल जो बैठक हुई, उस बैठक में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया। और फैसला ये कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कार्यकर्ता अपने किसी भी समारोह में वंदे मातरम के सारे पद नहीं गाएंगे। कांग्रेस केवल 2 पद गाएगी, वो 2 पद आरंभ के जिन्हें गाने की अनुमति सहमति 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने दी थी। कांग्रेस केवल उन्हीं को गाएगी, 2 पदों को, शेष को नहीं गाएगी। कांग्रेस ने इसका ऐलान भी कर दिया, इस निर्णय का कुछ गुप्त नहीं रखा है कि भाई कतई नहीं गाएंगे। अब जब कांग्रेस ने एक स्टैंड ले लिया कि कतई नहीं गाएंगे, तो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल संविधान की मर्यादा से जुड़े हुए हैं, संविधान की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। वंदे मातरम को जनगण मन अधिनायक जय हे के समान के समतुल्य महत्ता और सम्मान देने संबंधी कानून भारत की संसद ने बना दिया। राष्ट्रपति की मोहर लग गई, वो कानून लागू हो गया। संविधान कहता है कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पालन सबको करना होगा। वो कानून सब पर बाध्यकारी होंगे, वैकल्पिक नहीं होंगे कि हमारा मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय दंड संहिता है तो वो सब पर लागू, ऐसा नहीं कि भाई कोई पार्टी या कोई नेता खड़ा होकर कहते कि हम इस दंड संहिता को नहीं मानेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। कानून सब पर लागू होता है। और अब वंदे मातरम को लेकर कानून है, कांग्रेस ने उस कानून की अवज्ञा करने का फैसला सार्वजनिक रूप से कर दिया। तो ये प्रकारांतर से संविधान की मर्यादा की अवज्ञा है, संविधान का अपमान है। और वो भी उन लोगों के द्वारा जो अपने हाथ में या ऊपर वाली पॉकेट में संविधान की का एक छोटा गुटका हमेशा लेकर चलते हैं। वही पार्टी जो कहती है कि हम तो संविधान के ही अनुरूप जीते मरते हैं, उस पार्टी ने फैसला कर लिया कि भारत की संसद के बनाए हुए कानून को हम ठेंगे पर रखते हैं, हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। अब ये टकराव का रुख, ये संविधान की अवज्ञा। और एक संवैधानिक प्रश्न और खड़ा होता है, क्या किसी पार्टी का या किसी पार्टी के द्वारा लिया गया कोई फैसला भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून से बड़ा हो सकता है या उससे ऊपर हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? कभी नहीं हो सकता। भारत की संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है, सार्वभौम है। उसका निर्णय कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर नागरिक पर लागू है। संसद के निर्णय पार्टियों के आधार पर लागू और गैर लागू नहीं होते ना, तो सब पर लागू है। फिर कांग्रेस ने ऐसी सार्वजनिक उद्घोषणा क्यों कर दी कि नहीं मानेंगे? ये वैसे ही एटीट्यूड है कि नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? ये जिसको बोलते हैं ना कि भाई हम आमंत्रित कर रहे हैं टकराव को। आइए, अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में अधूरा वंदे मातरम गाएगी, जैसा कि उसने ऐलान कर दिया, अब अगर का प्रश्न है, उसने तो ऐलान कर दिया कि हम अधूरे ही गाएंगे,
तो कांग्रेस जब अपने कार्यक्रमों में अधूरा वंदे मातरम गाएगी, तब सरकारों की जिम्मेदारी क्या होगी? जिस भी राज्य में गाएगी उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी? प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होगी? केंद्र की जिम्मेदारी क्या होगी? मेरी समझ कहती है कि तब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको वंदे मातरम के को लेकर बनाए गए नए कानून की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के विरुद्ध कदम उठाना होगा। कांग्रेस के विरुद्ध या कांग्रेस के उन नेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना होगा जो अधूरा वंदे मातरम गाएंगे और वंदे मातरम से जुड़े नए कानून की मर्यादा का हनन करेंगे। और अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो फिर वो कटघरे में खड़ी हो जाएंगी कि सरकारें संसद के द्वारा बनाए गए कानून की मर्यादा सुनिश्चित नहीं कर पा रही, मर्यादा का पालन नहीं करा पा रही। देश में बहुत सारा तनाव हो जाएगा। और एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या कांग्रेस सच में यही चाहती है कि सड़क पर तनाव हो जाए, वंदे मातरम को लेके एक बार दो हाथ हो जाए, पालाबंदी अच्छे से हो जाए? मुझे लगता है कांग्रेस ये चाहती है, वो इस टकराव को आमंत्रित करना चाहती है, इनवाइट करना चाहती है, इस कॉन्फ्लिक्ट को वंदे मातरम के इशू पर। भले वो कह रही हो कि हमारे लिए वंदे मातरम कोई इशू नहीं, हम तो बस 2 ही गाएंगे, लेकिन उसके लिए वंदे मातरम इशू है। वो वंदे मातरम को इशू बनाना चाहती है और उसके पीछे कारण एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस चाहती है कि देश भर में उसके बड़े नेताओं पर वंदे मातरम को लेकर 10, 20, 50 मुकदमे हो जाएं, ताकि वो जब माइनॉरिटीज के बीच में जाए, अल्पसंख्यकों के बीच में जाए, तो वो ये कह सके हमने आपकी खातिर मुकदमा अपने ऊपर लगवा लिया। अन्यथा हम गा सकते थे वंदे मातरम, लेकिन हमने कहा नहीं, आपको ऐतराज है, मुसलमान को वंदे मातरम के सारे पद पर ऐतराज है, तो हम भी मुसलमान के ऐतराज के साथ खड़े हो जाएंगे। यही खेल है। सबसे अहम पेच यही है। कांग्रेस वंदे मातरम पर मुसलमानों के ऐतराज के साथ जाकर खड़ी हो गई, उसने संसद के कानून को नकार दिया। या यूं कह लीजिए, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर भारत की संसद के कानून द्वारा बनाए गए कानून के स्थान पर मुसलमानों के ऐतराज को प्रायोरिटी दी, वरीयता दी है। कांग्रेस के लिए वंदे मातरम के प्रश्न पर मुस्लिमों की इच्छा संसद के कानून से ऊपर है। मुस्लिम नहीं चाहते कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए, तो कांग्रेस ने कहा नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। ये है सारा खेल, सारा प्रपंच। बात छोटी नहीं, बात गंभीर है, बड़ी है, तीखी है। और आने वाले दिनों में आप लिख कर रख लीजिए, वंदे मातरम के प्रश्न पर देश की राजनीति में आपको भारी कोहराम और टकराव दिखाई देगा। कांग्रेस ऐसी स्थितियां पैदा करेगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे दर्ज हो वंदे मातरम को लेकर, और वंदे मातरम का मुद्दा माइनॉरिटीज के जहन में सर चढ़ के बोले, ताकि उनको कांग्रेस ये समझा सके कि देखो, तुम्हारी खैर ख्वाह केवल हम हैं और कोई नहीं, हमको ही तुम्हारी चिंता है, बाकी किसी को नहीं। सारा खेल यही सिमटा है, सारा खेल यही आकर अटका हुआ है। इसलिए निगाह रखिए आने वाले वक्त में कि वंदे मातरम के मसले पर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है और फिर उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कैसे देती है, कहां तक दे पाती है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला